अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन, ये रहा हमारे गांव का मेन एंट्री पॉइंट। जी तो ये है हमारे गांव के करीब ही नहर, जिसके ज़रिए हमारे गांव की ज़मीनें जो हैं उनको पानी फ्राहम किया जाता है। जी तो नाजरीन, ये देखें, ये हमारे गांव की जामिया मस्जिद है। जी तो नाजरीन, कैसा लगा हमारे गांव का व्यू आपको? कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है जहाँ जहाँ मिस्टेक है, जहाँ से वीडियो अच्छी नहीं बनी, मैं उसको इंशाल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से फैसलाबाद शुरू होता है, और अब मैं आपको फैसलाबाद के मेन पॉइंट्स जो हैं, मेन एरियाज़ जो हैं, उनकी वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जी नाजरीन, ये रहा फैसलाबाद का हलाल अहमर चौक, जिसके एक साइड पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो दूसरी साइड पे हलाल अहमर हस्पताल।
जी नाजरीन, ये रहा फैसलाबाद का क्लॉक टावर। इसे घंटाघर चौक भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ 8 बाज़ार जो हैं वो लगते हैं। जंग बाज़ार है तो इसका रुख जो है वो जंग की तरफ है। अब मिंट गुमरी बाज़ार है तो उसका रुख जो है साहिवाल की तरफ है। चौंके साहिवाल का पुराना नाम जो है वो मिंट गुमरी था, तो इसलिए उसका नाम मिंट गुमरी है। कारखाना बाज़ार है क्योंकि उसके सामने कारखाना था। तो आगे आते हैं तो आगे रेल बाज़ार है। रेल बाज़ार जो है वो चूँकि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने था, इसलिए उसका नाम रेल बाज़ार रखा। अब उसके आगे आते हैं तो आगे आता है कचहरी बाज़ार। कचहरी बाज़ार चूँकि कचहरियों की तरफ था, तो इस वजह से उसका नाम जो है वो कचहरी बाज़ार पड़ा। उससे आगे आते हैं तो उससे आगे चिन्योड़ बाज़ार है, और चिन्योड़ बाज़ार जो है चूँकि वो उसका रुख जो है वो चिन्योड़ की तरफ है, तो इसलिए उसका नाम चिन्योड़ बाज़ार रखा गया। उसके आगे आते हैं आमीपुर बाज़ार। आमीपुर बाज़ार जो है वो चूँकि आमीपुर की तरफ उसका रुख है, तो इस वजह से उसका नाम आमीपुर बाज़ार रख दिया गया। उसके आगे जब आते हैं तो आगे आता है भुआना बाज़ार। भुआना बाज़ार जो है चूँकि वो भुआना की तरफ था, तो इस वजह से उसका नाम जो है वो भुआना बाज़ार। जी तो नाज़रीन, ये है फैसलाबाद का जीटीएस चौक। तो इसके साथ निजी कंपनियों के एसी बस टर्मिनल्स हैं, जहां से आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाने के लिए बस सर्विस जो है वो मुहैया की जाती है। रेस्क्यू 1122 का जो हेड ऑफिस है ना फैसलाबाद का, वो भी जीटीएस चौक में ही है। जी नाज़रीन, ये रहा झाल चौक खानवाना। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक समंदरी की तरफ और दूसरा सत्याना की तरफ। मतलब ये दोनों रोड जो हैं वो बड़े मशहूर मरूफ हैं फैसलाबाद के। एक समंदरी रोड है और दूसरा सत्याना रोड।
जी नाजरीन, ये रहा डी ग्राउंड। डी ग्राउंड की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर पहले जो फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम होता था, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, वो इधर डी ग्राउंड में ही था, क्योंकि बाद में वो यहाँ से मुंतकिल हो गया सूसा रोड पे। ये डी ग्राउंड जो है ना, ये फैसलाबाद के तकरीबन महंगे तरीन एरियाज़ जो है ना, उनमें से है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टोर्स हैं। जी नाज़रीन, ये रहा मेन जड़ावाला रोड, कोहिनूर सिटी चौक। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं ना, वो बने हुए हैं, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम अशिया जो है वो अवेलेबल हैं। जी तो नाजरीन, ये रहा मेन सूसा रोड, मदीना टाउन। और मदीना टाउन, इस टाउन का नाम कैसे पड़ा, उसकी वजह ये है कि इस टाउन में फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का फैसलाबाद में हेड ऑफिस है। वो इसी टाउन में है और इसी रोड पे है, जो आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है, फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का हेड ऑफिस। तो ये रहा फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि मेन सूसा रोड पे है, मदीना टाउन में, जहाँ पे लास्ट टाइम जो इंटरनेशनल मैच हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हुआ था। ये रहा फैसलाबाद का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, इकबाल स्टेडियम।